दोस्तों इस सीरीज में हम जानने वाले हैं कि आप अपने पैसे को कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं कि आपको अपने पैसों को लेकर चिंता करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने सारे ख्वाहिशों को, सारे जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे और आपको पैसे को लेकर उतनी तंगी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम इस सीरीज में इसी चीज को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वे, जैसे ही आपकी इनकम होती है तो सबसे पहले अपने पूरे इनकम का 10% इनकम साइड कर दे और उसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले अकाउंट में डाले। फाइनेंशियल फ्रीडम वाले अकाउंट में डालने से मतलब ये है कि आप अपने उस 10% अमाउंट को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए जहां पे आपको इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि लंबे समय में आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल पाए और आपको इसी इनकम से अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। तो ये दो चीज, इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस, आप जितनी जल्दी करवा लेते हैं अपने लिए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सेकेंड वे, फिर अपने पूरे इनकम का 10% इनकम अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में लगाइए। दोस्तों अपने पैसे को कैसे स्मार्टली मैनेज करके उसे कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके, इसके लिए आपको खुद को अच्छे से फाइनेंशियली एजुकेट करना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए और आज ही अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट करिए और अपने परिवार के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग कीजिए। थर्ड वे, फिर अपने इनकम का 10% पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए और 10% पैसे को ऐसी जगह पे डोनेट कर दीजिए जिससे कि किसी का भला हो सके, किसी की हेल्प हो सके। क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का एक ही नियम है, दोगे तो ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों दान धर्म भी करना बहुत जरूरी है। फोर्थ वे, फिर अपने इनकम का 10% पैसा अपने फन अकाउंट में डाल दो और इस पैसे से आप इस तरीके से मजे करो कि आपको ये फील हो कि आप अमीर हो। नए नए कपड़े खरीदो, अनवांटेड शॉपिंग करो, यानी कि इस पैसे को आप केवल अपनी मस्ती के लिए यूज करो। आपको जैसे मन वैसे खर्च करो, पूरी मस्ती करो। लेकिन याद रहे, आपको जो मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए यह आपके पूरे इनकम का केवल 10% पैसा ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप मस्ती करने के लिए जाओगे तो आप पैसे के लिए स्ट्रगल करोगे। और आप यहाँ पैसे को स्मार्टली मैनेज करने का तरीका समझ रहे हो। अगर आपके लिए 10% इनकम कम पड़ रहा है तो सीखो और अपने इनकम को बढ़ाओ। ये चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस लाइन को याद रखना, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। फिफ्थ वे, अब जो आपके इनकम का 50% पैसा बच रहा है उस पैसे को अपने बेसिक नीड्स के लिए यूज करिए। बेसिक नीड्स से मेरा मतलब है कि वे खर्चे जिनके बिना जीना संभव नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान या फिर आप बच्चों की स्कूल फीस, रूम रेंट एक्सेट्रा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम जिस तरह से अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो हमने इन्वेस्टिंग भी कर ली, इंश्योरेंस भी करा लिया, मस्ती भी कर ली, डोनेशन भी दे दिए, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट भी कर लिया और अपने बेसिक नीड्स के लिए भी खर्चे पूरे कर लिए। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हो तो आप अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हो और आपको पैसे की तंगी नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने इनकम को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने स्किल को इंप्रूव करो, स्किल सीखो, लर्निंग पे भी ध्यान दो। बिकॉज द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी और यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।